मजबूती की बेजोड़ पहचान एसआर 600 TMT बार, सुरक्षा ज्यादा, मजबूती का वादा। काजिम अली हार्डवेयर, करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। पिछले 50 वर्षों से आपकी सेवा में किरण स्टोर, पता महावीर मार्केट, कोट रोड, गिरिडीह। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर, मकतपुर रोड, गिरिडीह। आपके बेहतर स्वास्थ्य का रखे ध्यान। आनंद क्योर एंड केयर होम्योपैथिक क्लिनिक, पता डांडी डी, टुंडी रोड, गिरिडीह। क्रेस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वारपहरी रोड, जमुआ थाना के निकट, गिरिडीह। नव अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, बोड़ो पेट्रोल पंप के सामने, गिरिडीह। उपनगरी पचम्बा में शुरू हुआ 125वां गोपाल गौशाला मेला 8 नवंबर तक चलने वाले इस प्रसिद्ध मेले के पहले ही दिन उमड़ी लोगों की भीड़। कोरोना के कारण 2 वर्ष बाद हो रहा है आयोजन। भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने सरकार पर साधा निशाना, कहा हेमंत सोरेन की नेतृत्व वाली सरकार काम करने में नहीं बल्कि कमाने में लगी है। अब तक के कार्यकाल को बताया विफल। सलूजा गोल्ड फैक्ट्री में दुर्घटना, एक कर्मी की हुई मौत। स्थानीय प्रतिनिधियों की पहल पर पीड़ित परिवार को मुआवजे के लिए प्रबंधन से बनी सहमति। और महापर्व छठ के समापन पर शिव शक्ति घाट में हुआ भंडारे का आयोजन। काफी संख्या में लोगों ने पहुंच प्रसाद किया ग्रहण। गिरिडीह शहर की उपनगरी पचम्बा में गोपाल गौशाला मेला की शुरुआत मंगलवार से हो गई। बता दें कि मेले के उद्घाटन कार्यक्रम में कृषि मंत्री सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी, सदर विधायक सुदेव कुमार, उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा के हाथों होना है, लेकिन खबर लिखे जाने तक अतिथियों के इंतजार में उद्घाटन कार्यक्रम शुरू नहीं हो पाया था। मेले को भव्य बनाने के लिए गौशाला समिति द्वारा व्यापक तैयारियां की गई है। वहीं मेले से इस बार परंपरागत जोखिम वाले खेलों के प्रदर्शन को लेकर जिला प्रशासन ने पाबंदी लगा दी है, जिसमें मौत का कुआं समेत कई और खेल शामिल हैं। वहीं मेले की शुरुआत होते ही भारी संख्या में लोगों की भीड़ मेले में पहुंचने लगी है। इधर मेले के शुभारंभ होने से पूर्व 125वें गोपाल गौशाला मेले के अवसर पर गौशाला परिसर से प्रभात फेरी निकाला गया। प्रभात फेरी पूरे पचम्बा इलाके का भ्रमण करते हुए वापस गौशाला पहुंची। भ्रमण के क्रम में गौ माता के जय घोष से माहौल भक्तिमय हो उठा। झारखंड दौरे के क्रम में केंद्रीय गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव डॉक्टर सुनील कुमार वर्णवाल गिरिडीह पहुंचे और योजनाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने जिले के उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा के साथ योजनाओं की स्थिति की जानकारी ली, साथ ही अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के क्रम में डॉक्टर वर्णवाल सदर प्रखंड के मटरूखा गए, जहां उन्होंने तालाब का निरीक्षण किया। इसके बाद से अगदोनी खुर्द पंचायत पहुंचे और हर घर नल योजना की जानकारी ली और कार्य का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मौजूद PHED के अधिकारियों को कार्य में और बेहतरी लाने के निर्देश दिए। निरीक्षण के क्रम में DDC शशिभूषण मेहरा, PHED के कार्यपालक अभियंता SDPO अनिल सिंह समेत कई अधिकारी मौजूद थे।
निरीक्षण के बाद उन्होंने अधिकारियों के साथ उपायुक्त कार्यालय में बैठक की, साथ ही आवश्यक निर्देश दिए। घटेगा नहीं जल्दी, इसके जब तक साफ चीज नहीं पड़ेगा नहीं घटेगा जी। रश भी नहीं होता है, अंदर भी करवा लेंगे सर, वैसे अंदर है सर सब कम से कम 2 फीट ये अंदर जाएंगे। सरफेस के नीचे से गया है और कुदाल उदाल से काट दे तो कट जाएगा उसे। तो उतना में हम लोग कितना डीप रखा है? 2 फीट अपेक है सर, 1.5 से 2 फीट का अपेक जाता है। डिफॉल्ट कितना फीट है? कहीं बाहर होगा जो कंक्रीट 7 साल से अभी पहले तो के जो द्वारा जो होता है। जो निविदा इनका लिए हैं, कौन लिया? अभी तो सुबोध सिंह करके हैं, वो लिए हैं सर। आप लोग को जानकारी होना मैं चाहिए जानकारी ना है कि कुछ सर खराब होगा तो कि किसको इसका पकड़ेंगे? मेंटेनेंस अभी 5 साल तक जो है वो जो भी काम किए हैं उन्हीं को करना है। 5 साल के बाद जो है सो वो ग्राम जल स्वच्छता समिति को जब सुपुर्द करेंगे तो हम लोग सर यहाँ से पंचायत उत्पाद विभाग की टीम ने गुप्त सूचना पर सरिया थाना इलाके में छापेमारी कर अवैध शराब के खेप को बरामद किया है। बताया गया कि सूचना मिली थी कि सरिया थाने के बाघानाल में अवैध शराब के धंधे का संचालन किया जा रहा है। सूचना पर उत्पाद चलिष्णु दल के पुलिस सहायक अवर निरीक्षक विनोद कुमार सिंह ने दल बल के साथ बाघानाल पहुंचे और गजेंद्र पुरी के मकान में छापेमारी कर नाइट गर्ल विस्की 750 ml का 11 कार्टून शराब की पेटी को बरामद किया। इन 11 कार्टून में 132 बोतल विदेशी शराब बरामद किया गया है। इस बाबत सहायक अवर निरीक्षक विनोद कुमार सिंह ने बताया कि छापेमारी में शराब के खेप के बरामद होने के बाद मकान मालिक गजेंद्र पुरी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ के क्रम में उसने बताया कि पहले वह भाड़े की गाड़ी चलाकर जीवन यापन करते थे, लेकिन उससे गुजारा नहीं चल रहा था। इसी बीच 1 माह पूर्व ग्राम केराटाण के मोती साव महावीर यादव विकास यादव ने उससे कहा कि तुम्हारा फूटा हुआ मकान है जिसमें हम लोग मिलकर एक धंधा करेंगे जिसमें किसी को कोई शंका नहीं होगा और हम लोग अवैध कमाई आपस में बांट लेंगे। इसी समझौते के साथ मिलकर करीब 1 माह से अवैध विदेशी शराब का धंधा कर रहे थे। सहायक अवर निरीक्षक ने कहा कि सभी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है, आगे की कार्रवाई की जा रही है। छापेमारी दल में गृह रक्षक सुखदेव प्रसाद यादव, रामवचन प्रसाद, नंदकिशोर द्विवेदी, नवल किशोर विश्वकर्मा, वरुण राय, नरसिंह प्रसाद तिवारी, सुरेंद्र राय शामिल थे। वरीय पदाधिकारी के आदेशानुसार गुप्त सूचना मिला कि सरिया थाना अंतर्गत बाघानाल में अवैध विशेष शराब का कारोबार चल रहा है। वरीय पदाधिकारी के आदेशानुसार मौजूद बल के सहयोग से वहाँ छापामारी किया। बाघानाल में गजेंद्र पुरी का ईटा और मिट्टी का अप्रैल का फूटा हुआ मकान में तलाशी लिया। तलाशी के क्रम में 11 कार्टून में विदेशी शराब पाया गया। औद्योगिक इलाके के महतोडीह स्थित सलूजा गोल्ड टीएमटी में एक कर्मी की मौत हो गई। मृतक कर्मी शहरी क्षेत्र के सीहोडीह निवासी मेराज अंसारी था। मिली जानकारी के अनुसार फैक्ट्री में काम के दौरान मेराज गंभीर रूप से घायल हो गया। इसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसके गंभीर स्थिति को देखते हुए धनबाद रेफर कर दिया गया। इसी बीच धनबाद ले जाने के दरमियान रास्ते में ही मेराज की मौत हो गई। घटना के बाद पीड़ित परिवार के लोग शव को लेकर फैक्ट्री पहुंचे और मुआवजे की मांग की। वहीं स्थानीय प्रतिनिधि भी मौके पर पहुंचे और पीड़ित परिवार को मुआवजा दिलाए जाने को लेकर वार्ता की। मौके पर मृतक के वार्ड पार्षद अशोक कुमार, युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मोहम्मद हसनैन अली, विधायक प्रतिनिधि पप्पू रजक, झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रधान मुर्मू आदि ने फैक्ट्री प्रबंधन से वार्ता की, जिस पर प्रबंधन के द्वारा तत्काल मृतक के अंतिम संस्कार के लिए 25,000 नगद और 20 लाख रुपया मुआवजे का लिखित आश्वासन दिया।
7-8 हज़ार का महीना पेंशन मिलेगा, अधिक से अधिक मुआवजा मिले उसके लिए हम लोग बैठे हैं। बेटा दुनिया तो चल गया तो फिर भी हम आते हैं। और मेरा बेटा बेटी है, उनका परिवार भी है, तो सारे हमारे घर के मेंटेनेंस तो उसी पर है। तो दुनिया में रहा चल गया, वापस तो आएगा ही नहीं। तो अब रही बात हमको की सब, देखिए थोड़ा सा कहिए सर, अमरजीत बाबू ने बहुत बड़ा बात नहीं है वो, और बाकी बीएड के दिला दीजिए। इधर घर में सब अच्छी जवान शादी लायक है। सलूजा गोल्ड में गिरिडीह के सिरसिया के निवासी मिराज अंसारी नामक युवक सलूजा गोल्ड में काम करने के दौरान उसका एक्सीडेंट हुआ और उसको हॉस्पिटल ले जाने के क्रम में उसका मौत हुई, जिसका हम लोग विधायक के निर्देश से आज हम लोग पिकेट महतौड़ी पिकेट में दोनों गार्जियन और फैक्ट्री के प्रबंधक के समक्ष वार्ता हुई। वार्ता में 20 लाख रुपया तय हुई है और जो पीएफ की तरफ से जो पेंशन मिलती है उसका करीबन मंथली 8,000 रुपया आएंगे। और जो यहाँ के सलूजा गोल्ड के प्रबंधक द्वारा यह आश्वासन दिया गया कि जो भी तकनीकी सॉल्यूशन होगा पीएफ का पैसा उठाने में वो सहयोग करेंगे। देखिए सीओडी के मजदूर मिराज अंसारी की सलूजा गोल्ड में कार्य के दौरान मृत्यु हो गई, जिसके बाद हम सभी के प्रयास से विधायक जी के मध्यस्थता में फैक्ट्री की ओर से 20 लाख रुपए की मुआवजा तय हुई और 25,000 रुपया क्रियाक्रम के लिए सहायता राशि तय की गई। कुल मिलाकर 20,25,000 रुपया इनका मुआवजा तय हुआ, जो कि अभी राइटिंग में दे दिया गया है और कल पीड़ित परिवार को उस पूरा राशि का चेक सौंपा जाएगा। बीजेपी नेता सुरेश साव के घर छठ पूजा का प्रसाद ग्रहण करने पहुंचे भाजपा विधायक दल के नेता सह धनवार विधायक बाबूलाल मरांडी ने पत्रकारों से बात करते हुए राज्य के हेमंत सोरेन की सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि हेमंत सोरेन की नेतृत्व वाली सरकार काम करने में नहीं बल्कि कमाने में जुटी हुई है। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार बालू, कोयला और पत्थरों के अवैध कारोबार में खुलकर पैसे कमा रही है। राज्य के अधिकारी, दलाल और झामुमो नेता लूटने में लगे हैं। आप भी सुने और क्या कुछ कहा श्री मरांडी ने। परंतु 3 वर्ष में लगातार हम आवाज़ उठाते रहे, सरकार की खामियों को उजागर करते रहे। हमने शुरू से कहा कि जब से हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार बनी है, काम नहीं हो रहा है, कमाने में सारे लोग लगे हुए हैं और उसका प्रमाण आप साफ सामने दिख रहा है। पिछले दिनों एक सचिव के ठिकानों पर छापा मारा, ईडी ने छापा मारा तो करोड़ों रुपया बरामद किया। आज सचिव जेल में है, उनके सीए जेल में है, सीए। फिर आपको ध्यान में होगा कि साहेबगंज के बारे में आज से 1.5 साल पहले हमने एक पत्र लिखा था, राज्य के मुख्यमंत्री को लिखा था, क्योंकि साहेबगंज से पत्थर की जो इलीगल खुदाई और ढुलाई हो रहा था वो गंगा पार बिहार को जाता था, तो हम बिहार के मुख्यमंत्री को भी लिखे थे और हमने ये भी संदेह उस पत्र में व्यक्त किया था अगर इसी प्रकार से काम जारी रहा तो कभी भी दुर्घटना हो सकती है। और फिर जहाज पानी में डूबा, लोग मर गए डूब करके। और वहाँ से जो विधायक प्रतिनिधि है मुख्यमंत्री जी के, वो अभी जेल में है। ईडी वालों ने चार्जशीट जब सबमिट किया तो उसमें क्या सबमिट किया है
1000 करोड़ रुपए के एक साहेबगंज जिला में इलीगल तरीके से सरकार को चूना लगाया गया। यानी पानी के जहाज से भी इलीगल पत्थर की ढुलाई हुई, ट्रेन से भी इलीगल पत्थर की ढुलाई हुई और सड़क मार्ग से भी। तो आप समझ सकते हो 3 वर्षों में इन्होंने क्या किया है, किस प्रकार से। आज हमने बार बार पूछा कि भाई अमित अग्रवाल जेल में है, ईडी ने उसको पकड़ा, उनके साथ आपका क्या संबंध है। जानकारी मिलती थी कि वो समानांतर ऑफिस चलाते थे अफसर, उनके यहाँ जी हुजूरी करते थे, दरबार लगता था। एक तो जेल में है प्रेम प्रकाश, उनके बारे में हर किसी को पता है कि आप सबने देखा होगा, टेलीविजन में भी अखबारों में भी छपा। उनके घर से 2 AK-47 बरामद हुआ और जब उस पर ईडी ने जांच की, आगे जांच के सूत्र जब बढ़ा तो ये पता चला कि दोनों सिक्योरिटी सीएम आवास में ड्यूटी पर थे। अब जब सीएम आवास में ड्यूटी पर हो तो फिर पत्थर की लूट हो, कोयला की लूट हो, यहाँ तक कि जमीन की लूट हो, यानी चारों तरफ लूट ही लूट था। अब धीरे धीरे उजागर सब हो रहा है, जेल की ओर जो लोग जा रहे हैं। तो 3 वर्षों की तो यही कहानी है और इसके बाद भी बोल रहा है काम बहुत कर रहे हैं। हमने कहा यार काम तो नहीं कर रहे लेकिन कमा बहुत रहे हैं सरकार बैठे हुए। अब वो तो सब कुछ उजागर हो रहा है। जितने लोग गए नहीं जा, अब कोर्ट से उन लोगों का बेल भी रिजेक्ट हो गया। तो सबने सुना, देखा, रोज आप देख रहे हो अखबार में। तो डराने की कहाँ बात हुई? ईडी की चिट्ठी डराने की बात कहाँ है? जब उनके विधायक प्रतिनिधि जेल गए, एक उनके बिचौलिया जेल गए, एक सचिव जेल गए, सचिव के सीए थे वो जेल गए, और आप देखते जाइए और कौन कौन आगे इसका नंबर आता है तो हम नहीं बता सकते, ईडी ही बताएगी। तो निश्चित रूप से होंगे भाई। आखिर इतनी जो माल लोगों ने यहाँ से चोरी किया है, उठवाया है, लूटा है, तो उन्हीं लोगों की, इतनी लोगों के बदौलत ये सारी कुछ नहीं हो सकता। उसमें से और लोग उसमें से सम्मिलित होंगे। अब धीरे धीरे ईडी उन लोगों को खोज निकाल रही है। देखिए हमने तो आपको बताया ना, जब 2 से 1.5 साल पहले हमने पत्र लिखा तो हमको तो पता था, लोगों ने बताया कि हाँ इस प्रकार की लीगल काम हो रहा है। तो आज भी हमें पता है कहाँ कहाँ क्या गड़बड़ी हो रही है, कहाँ किसकी, क्योंकि उनको पता है दलगत चुनाव होगी तो फिर भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी। लेकिन दलगत चुनाव नहीं भी करा रही है तब भी भारतीय जनता पार्टी के समर्थक ही जीतेंगे। हाँ सरकार चाहे जितना भी कुछ कर ले। पिछले दिनों पंचायत का चुनाव हुआ त्रिस्तरीय, और पिछले दिनों हम लोगों ने प्रदेश में उसका एक सम्मेलन किया जनप्रतिनिधियों का, खास करके पंचायत समिति मुखिया और जिला परिषद, और उसमें से जो हम लोगों ने नाम से सूची हम लोगों ने जो प्राप्त की, तो जितनी सीटें बनती है झारखंड में उसका आधे से अधिक यानी 53% जनप्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी से या तो प्रत्यक्ष जुड़े हुए या भारतीय जनता पार्टी के समर्थक चुनाव जीते। सदर प्रखंड के महेश लुंडी में दुर्गा पूजा में बेहतर कार्य करने वाले वॉलंटियर व छठ पूजा में घाटों की साफ सफाई व अन्य व्यवस्थाओं में लगे लोगों को एक कार्यक्रम आयोजित कर सम्मानित किया गया। सम्मान समारोह में एसडीपीओ अनिल सिंह, सीसीएल के परियोजना पदाधिकारी एसके सिंह, महेश लुंडी पंचायत के मुखिया शिवनाथ साव, अमरनाथ सिन्हा समेत काफ़ी संख्या में आसपास के लोग मौजूद थे। समारोह में सांस्कृतिक कार्यक्रम कर वॉलंटियर्स को अंग वस्त्र व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। मौके पर एसडीपीओ व परियोजना पदाधिकारी ने सभी का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि कोई भी कार्यक्रम बिना सामूहिक प्रयास के सफल नहीं हो सकता। उम्मीद है कि हर कार्यक्रम, हर त्योहार में इसी तरीके से शांति व्यवस्था को बनाए रखते हुए लोग कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग करेंगे। और साथ में वीडियोग्राफी होते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा नाम है आनंद कुमार।
हेलो। इसके बाद है कैलाश। जिनको आप वॉलंटियर्स कर रहे हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया और वो अटेंशन एक हमारा रहा उनके तरफ। इनका काम देखकर आउटस्टैंडिंग काम किया लड़कों ने, तो इनके कारण हमारा जो यहाँ जो दुर्गा पूजा, जो कि गिरिडीह जिला का सबसे बड़ा पंडाल यहाँ था और सबसे ज्यादा क्राउड, सबसे ज्यादा भीड़, सबसे ज्यादा डिवोटीज यहाँ ही है। यहाँ का मेला भी बहुत बड़ा था, तो हम लोगों के लिए था कि इसको कैसे संपन्न कराया जाए। हम लोग आपस में ये किया, यहाँ के जो दुर्गा पूजा कमेटी के लोग थे, यहाँ के जो मुखिया जी थे, तो कहे कि हम एक अच्छे जो डिसिप्लिन में जो अच्छे लड़के हैं उनको मैं वॉलंटियर्स में दूंगा। उन्होंने दिया और उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया। ये सम्मान समारोह मुझे सूचना मिला कि मनाया जा रहा है और हमें भी आमंत्रित किया गया। इसके लिए हम इस समिति को, छठ पूजा समिति को धन्यवाद देते हैं। जिन्हें आज ये सम्मान मिलेगा उन्हें एक सम्मान पत्र मिलेगा, तो उन्होंने ही केवल अच्छा काम नहीं किया, इसके अलावे भी और कई लोग होंगे जिन्होंने अच्छे काम किए होंगे, उन्हें भी ये सम्मान पत्र आगे मिलेगा। वो अपना अच्छाई या अच्छा काम करना जारी रखें। हमें उम्मीद है कि फिर उन्हें भी सम्मानित किया जाएगा। जो भी इस क्षेत्र के लोग हैं, इस क्षेत्र में रहने वाले हैं, हम सभी से अपील करते हैं कि आप समाज के लिए, देश के लिए और अपने लिए सदा अच्छा ही काम करें। महापर्व छठ के समापन के बाद मंगलवार को शिव शक्ति घाट छठ पूजा समिति की ओर से भव्य भंडारे का आयोजन किया गया। मौके पर काफी संख्या में लोग एकत्रित हुए और प्रसाद ग्रहण किया। बताया गया कि शिव शक्ति घाट छठ पूजा समिति अपना 25वां स्थापना दिवस मना रही है। इस अवसर पर नदी में भगवान सूर्य की प्रतिमा भी स्थापित की गई थी और आज छठ के बाद दूसरे दिन श्रद्धालुओं के लिए भंडारे का आयोजन किया गया है। बता दें कि छठ के मौके पर घाट को बेहद ही आकर्षक ढंग से सजाया गया था। काफी संख्या में लोग पहुंचे थे और अर्घ्य अर्पण किया था। समिति इस वर्ष अपना 25वां स्थापना दिवस मना रही है और इस मौके पर हम लोगों ने नदी में सूर्य मंदिर का भी सूर्य की भी प्रतिमा की स्थापना की थी। इसी उपलक्ष्य में हम लोग आज यहाँ पर भंडारा का एक रखे हैं प्रोग्राम, जिसके तहत सभी श्रद्धालुओं के साथ को प्रसाद का वितरण किया जा रहा है। लोग दूर दूर से आ रहे हैं और प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। इस भंडारा में हमारे जितने भी साथी हैं लगे हुए, खासकर संजीत सिंह, रंजीत सिंह, राकेश कुमार सिंह, महेश कुमार, सभी लोग लगे हुए हैं। पूरे मोहल्ला के लोग हमारे लगे हुए हैं, समिति के सारे सदस्य लगे हुए हैं। छठ समापन के बाद आज शिव शक्ति घाट में सभी कार्यकर्ताओं के द्वारा मिलके भंडारे का आयोजन किया गया और जिसमें पूरे इस इलाके के लोगों ने भंडारे में अपना सहयोग भी दिया और सभी ने आज भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। सभी बहुत खुश हैं कि ये भंडारे का प्रसाद हम लोग पाके बहुत शुभ भगवान का प्रसाद मिल गया। इसके लिए सभी आह्लादित हैं, खुशी है। पूरे आयोजन को सफल बनाने में संजीत सिंह पप्पू, रंजीत सिंह, राकेश कुमार सिंह, विकास सिन्हा, महेश कुमार सिन्हा, सुधीर कन्हैया, दीपक सोनू, विवेक विक्रम, विजय गुप्ता, अमित, चंदन, गौरव, आशुतोष समेत शिव शक्ति घाट छठ पूजा समिति के सभी सदस्य लगे हुए थे। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के दूसरे चरण की शुरुआत मंगलवार से हो गई है। दूसरे चरण के पहले दिन बेंगाबाद प्रखंड झलकडीहा पंचायत में शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में बीडीओ
मोहम्मद कयूम अंसारी, सीओ कृष्ण कुमार मरांडी, पंचायत के मुखिया नूनू लाल मुर्मू, पंचायत समिति सदस्य उषा सोरेन, पंसस प्रतिनिधि मुंशू हांसदा, एमओ मुजफ्फर अली, बीपीओ सतीश कुमार, नूनू राम किस्कू, नीलकंठ मंडल, अब्दुल गनी उर्फ टिंकू समेत अन्य लोग मौजूद रहे। शिविर में पदाधिकारियों ने उपस्थित लोगों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी। मौके पर काफी संख्या में ग्रामीणों ने विभिन्न योजनाओं से संबंधित लगाए गए स्टॉल पर योजनाओं का लाभ लेने के लिए अपना आवेदन दिया। शिविर में पंचायत की जनता ने मुख्यमंत्री पशुधन योजना, पशु शेड, मनरेगा, राशन कार्ड, विधवा वृद्धा पेंशन, सावित्रीबाई फुले किशोरी योजना सहित कई अन्य योजनाओं का लाभ लेने के लिए आवेदन दिया। कार्यक्रम में बीडीओ कयूम अंसारी ने कहा कि विभिन्न योजनाओं से संबंधित आवेदन प्राप्त हो रहे हैं। कई योजनाओं का लाभ आवेदक को ऑन द स्पॉट दिया गया है, जबकि कई आवेदन को प्रोसेस में डाला गया है। वहीं मुखिया नूनूराम मुर्मू ने सरकार के इस कदम की सराहना करते हुए कार्यक्रम को बेहद कारगर बताया। कहा कि कार्यक्रम के माध्यम से अधिक लोगों को लाभ पहुंचाने का काम किया जा रहा है। मृत्यु प्रमाण पत्र का आवेदन अब पंचायत सेवक को या मुखिया जी को या किसी जनप्रतिनिधि को बुद्धिजीवी पंचायत सेवक के द्वारा बनाया जाता है। जन्म प्रमाण पत्र आपको आप जिस योजना का लाभ लेना चाहते हैं उस योजना से संबंधित जानकारी प्राप्त कीजिए, उसका लाभ प्रत्येक 6 महीना पर होते रहे और यहीं पर सब कुछ का निष्पादन हो। किसी भी मामले का, किसी भी समस्या का निष्पादन यहाँ पर हो और मैं इससे बहुत खुश हूँ। आज जितने भी यहाँ पर उपस्थित हैं गरीब गुरबे लोग, हम उसका निष्पादन करने के लिए हम लोग तैयार हैं। हम कहीं कोताही बरतने का प्रयास भी नहीं करते हैं। हमारे पदाधिकारी सब भी हैं, हमारे जनप्रतिनिधिगण हैं, सबका सहयोग मुझे मिल रहा है। सबसे पहले तो आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपना समय निकाल करके चैनल के माध्यम से सरकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार करते हैं। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार का द्वितीय फेज का आज पहला दिन झलकडीहा पंचायत में है। आदिवासी बाहुल क्षेत्र है। यहाँ पे हम लोग इस शिविर के तहत विभिन्न योजनाओं का जानकारी दे रहे हैं। ये इसका पहला उद्देश्य है। और ख़ास करके जो पेंशन से संबंधित योजनाएं हैं, बहुत सारे लोग विधवा वाला मृत्यु प्रमाण पत्र की वजह से नहीं दे पाता है। आज जैसे आपके सामने देखे 5 आदमी जमा किए, सब विधवा पेंशन के लिए था। इनका 100% सर्वजन पेंशन के तहत हम लोग आज ही स्वीकृत कर देंगे। दूसरा जो मुख्यमंत्री पशुधन योजना है, वो किसानों का खेती के साथ साथ उसका आय में वृद्धि करने के लिए गाय का, बकरी का, सुअर पालन का, मुर्गी बतख का आवेदन लिया जाता है। इस आवेदन को हम लोग ग्राम सभा से पारित करके जो एसटी के हैं, एसटी कैटेगरी के लोग हैं, उनको 100% सब्सिडी के साथ मिलता है। जैसे अगर वो गाय पालन के लिए दिया तो उसको 2 गाय का लाभ मिलेगा, वो गाय अपना पाल सकते हैं। और फिर बतख मुर्गी जैसे है वो भी आप अपना पाल सकते हैं ताकि उसका इनकम में इजाफा हो। इसके लिए कोई लिमिट नहीं है, जितना आवेदन है उतना आप दे सकते हैं। हम लोग सब ग्राम सभा से पारित करा के भेज देंगे। और जो एसटी से परे हैं, अन्य कैटेगरी के लोग हैं, उनको पशुपालन विभाग के द्वारा ये लाभ दिया जाता है, जिसमें 75% लाभ सरकार देती है, 25% लाभुक को देना होता है। राज्य सरकार द्वारा विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का सीधा लाभ आम जनों तक पहुंचाने के लिए प्रत्येक पंचायत में आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जहां लोग विभिन्न योजनाओं की लाभ हेतु आवेदन जमा कर रहे हैं। इसी क्रम में मंगलवार को इस कार्यक्रम का द्वितीय चरण देवरी प्रखंड के तिलकडी पंचायत से शुरू की गई, जहां मुख्य रूप से डीपीआरओ शिवशंकर प्रसाद सिंह, प्रखंड विकास पदाधिकारी इंद्रलाल ओहदार और अंचलाधिकारी राजमोहन तुरी की उपस्थिति में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। वहीं विभिन्न योजनाओं की लाभ हेतु लगभग 1200 से अधिक लोगों ने आवेदन जमा किया। मौके पर जिप सदस्य उस्मान अंसारी, झामुमो नेता पॉलुस हांसदा, पूर्व उप प्रमुख भीखन मंडल, छोटन बास्के, दुलारी सिंह, रोजगार सेवक रोशन कुमार, पंचायत सचिव छेदी महतो समेत प्रखंड एवं अंचल कर्मी तथा पंचायत के कई गणमान्य लोग उपस्थित थे।
पंचायत के जमुनिया टाड़ से गादी को जोड़ने वाली सड़क पर बने पुलिया के धंस जाने से 3 गांव के लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं लोगों के इस परेशानी को देखते हुए सामाजिक कार्यकर्ता विकास यादव आगे आए और अपने निजी खर्च से पुलिया का मरम्मत करवाया। फिलहाल पुलिस ने दोनों छोर पर मिट्टी मोरम गिरवाकर इस पुलिया पर चलने लायक कर दिया है। इस कार्य में मनदीप शर्मा और साहिल ने योगदान दिया। नहीं लगो धनबाद पंचायत का गादी ग्राम का जो टोला जमुनिया टाड़ सुया टाड़ पड़ता है, उसमें जो है सो बहुत दिन से सब आदमी को हम बोले, कोई नहीं सुना, तो लास्ट में अपने से इसमें काम कराए और जो है सो पुल धंस गया था पूरा, 2 चक्का तक पार नहीं हो रहा था। तो और वहाँ वो रोड ट्रैक्टर 4 व्हीलर बहुत सारा जाता था लोग इसमें, लेकिन अभी कुछ नहीं जा पा रहा था। तब लास्ट में जो है सो हम लोग अपने से अपना खर्चा से वो पुल को मिट्टी उट्टी डलवा के मरम्मती करके रोड बनाने का प्रयास कर। तीसरी प्रखंड मुख्यालय स्थित छठ घाट पर छठ पूजा के समापन पर लिटिल चैंप प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता की शुरुआत जज के रूप में उपस्थित जेएमएम प्रखंड अध्यक्ष रिंकू बर्नेवाल, आजसू प्रखंड अध्यक्ष संतोष गुप्ता, पूजा कमेटी अध्यक्ष रौनक गुप्ता और प्रकाश विश्वकर्मा द्वारा संयुक्त रूप से फीता काटकर की गई। इस प्रतियोगिता में 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए डांस प्रतियोगिता रखा गया था, जिसमें कुल 53 प्रतिभागियों ने भाग लिया। बच्चों के प्रदर्शन पर जजों द्वारा दिए गए अंकों के आधार पर परी कुमारी को प्रथम स्थान, मीनाक्षी ग्रुप को द्वितीय स्थान और परिधि गुप्ता को तृतीय स्थान प्राप्त हुआ। इस दौरान तीनों विजेताओं सहित टॉप 10 प्रतिभागियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। वहीं बाकी के प्रतिभागियों को भी सांत्वना पुरस्कार दिया गया। तेरा टकलाप में मारेंगे ओढ़ के, तुमको सोना भी कहेंगे, तुमको चांद भी कहेंगे। मनोज गुप्ता जी आने का कष्ट करेंगे। मौके पर पूजा कमेटी अध्यक्ष रौनक गुप्ता, सचिव अमर चौहान, नितेश सिंह, देव कुमार, यशवंत सिंह, विकास गुप्ता, विकास कुमार, कुणाल कुमार, विक्की शर्मा के साथ साथ भारी संख्या में दर्शक उपस्थित थे। गिरिडीह नगर निगम में कार्यरत लखन शर्मा द्वारा छठ महापर्व के मौके पर गरीब असहाय लोगों के बीच नाश्ता पानी का वितरण किया गया। इस दौरान लखन शर्मा के दोनों पुत्र सुभाष शर्मा और रविंद्र शर्मा ने अपने हाथों से गरीब असहाय लोगों को नाश्ते का पैकेट व पीने का पानी का बोतल दिया। सैकड़ों लोगों के बीच नाश्ते का पैकेट वितरण करने के बाद लखन शर्मा के पुत्र सुभाष शर्मा ने कहा कि
कई वर्षों से उनके पिता लखन शर्मा छठ महापर्व के समय गरीब असहाय लोगों को भोजन में खिचड़ी खिलाते थे, साथ ही कंबल का भी वितरण करते थे। लेकिन कुछ समय से अर्गा घाट में अन्य समाज सेवियों द्वारा खिचड़ी व कंबल दिया जाता है, तो पिछले 4 वर्षों से उन लोगों के बीच पूरी सब्जी मिठाई का वितरण कर रहे हैं, जिससे पूरे परिवार वालों को इस पुण्य कार्य करने में काफी खुशी मिलती है। वितरण करने में राहुल शर्मा, पीयूष शर्मा, बिट्टू, पवन, राजकुमार आदि का योगदान सराहनीय रहा। दे दे जो लेकर चलिए पर लेके आएंगे। छठ पूजा के अवसर पर हर साल की भांति इस साल भी हम लोग जो असहाय लोग हैं उनके लिए हम लोग भोजन और पानी की व्यवस्था की है। वो भी हमें भी याद नहीं है, हम लोग के पापा लोग स्टार्ट किए थे, हम लोग अभी जारी रखे हैं। अर्गा घाट मुख्य है, यहीं पर हम लोग आते हैं। खबरों में इतना ही, कल फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में। दीजिए पूरी टीम को इजाजत, नमस्कार।